भैया और बहनों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सारे भैया बहनों को जो अब 12th में हुए हैं। तो आपकी जर्नी अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी से आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तो बहुत ईजी लगेगी आपको 12th क्लास। कोई ज़्यादा ऐसी टफ वाली बात नहीं है अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, राइटली लोगे कि अभी बहुत टाइम है तो आपको फिर डिफिकल्टी होने वाली है। ठीक है, अभी 12th के बच्चों के लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे बाई डे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाने वाली हूँ मैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी है ताकि कोई आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम इसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ज़्यादा बिल्कुल लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर उसका निचोड़ देख लेंगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को टच नहीं किया बिल्कुल भी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है। उसमें लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार वो वीडियो आप देख लेना। फिर अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी और आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा चैप्टर। ओके, फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, पूरा चैप्टर आप टिप्स पर याद कर पाओगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, राधे राधे, हरे कृष्णा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नेम क्या है? लास्ट लेसन। अब फर्स्ट चैप्टर है और नेम है लास्ट लेसन। तो इसकी थ्योरी तो आप चैप्टर रीड करोगे तभी समझ पाओगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसमें एक कैरेक्टर है फ्रांस, इसके टीचर हैं मिस्टर हैमल, और भी माइनर कैरेक्टर्स आते हैं तो उनको भी देखेंगे। तो फ्रांस क्या है, अपने मॉर्निंग में स्कूल के लिए चलता है तो वो लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे स्कोल्डिंग का डर रहता है, पकड़े जाने का। क्यों? क्योंकि उसका टीचर है जो मिस्टर हैमल, उन्होंने उसको दिया था, टॉपिक दिया था पार्टिसिपल्स। इस पर वो क्वेश्चन पुट करेंगे। लेकिन फ्रांस क्या था, उसको तो वन वर्ड नहीं पता था उसका, तो डर तो होगा ना पकड़े जाने का। बच्चे ऐसे ही करते हैं, याद करते नहीं, फिर उनको डर रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में था। तो कुछ मोमेंट के लिए वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग चलूँ, मैं स्कूल जाऊँ ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट डे था, सब कुछ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा था उसे। और बर्ड्स हैं वो चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, और रशियन सोल्जर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। लेकिन अपने इस आकर्षण को साइड में रखकर वो अपने स्कूल के लिए चल देता है। फिर वो टाउन हॉल पास करता है तो बहुत ज़्यादा बुलेटिन बोर्ड के आसपास भीड़ जमा हो रखी थी, क्राउड थी बहुत ज़्यादा। तो पिछले 2 सालों से ही बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रही है, लॉस्ट बैटल्स की, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, ये दोनों ही बैड न्यूज़ आ रही है। तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपना चलता है। फिर एक ब्लैक स्मिथ है, वो बोलता है कि ज़्यादा फास्ट मत चलो, तुम टाइम पर पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो फ्रांस सोचता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, तो वो स्कूल पहुँच जाता है। लेकिन स्कूल जाकर उससे क्या लगता, बहुत ज़्यादा अजीब लगता, क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जब भी स्कूल स्टार्ट होता था तो बहुत ज़्यादा चहल पहल बसल होता था, शोर शराबा, चहल पहल होती थी। किस किस के साउंड आती थी? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीट करते थे बच्चे, एक स्वर में बोलते थे तो उसकी साउंड आती थी। टीचर अपने रूलर को, अपने स्केल को टेबल पर बजाता था तो उसकी साउंड आती थी। तो सारी साउंड आती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था फ्रांस को, क्योंकि कोई साउंड नहीं थी। बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे और जो टीचर है वो आगे पीछे चल रहा था, उसके हाथ में स्केल भी था। तो बहुत ज़्यादा जो फ्रांस है वो डर गया था, क्योंकि यूजुअली वो क्या, इस पर शोर शराबे पर ही, कॉमोशन पर डिपेंड था। क्योंकि बच्चे ऐसे अपनी सीट पर नहीं रहते तो वो जल्दी से अपनी क्लास में एंटर कर जाता था और कोई नोटिस भी नहीं करता था। लेकिन उस दिन क्या था, सभी बच्चे अपने सीट पर बैठे थे तो उसे डर लग रहा था। तो जैसे वो क्लास में एंटर करता है कि टीचर मिस्टर हैमल क्या बोलते हैं कि अपने प्लेस पर जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। फ्रांस बैठ जाता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है तो वो देखता है उसके टीचर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए, फ्रिल्ड शर्ट है, ब्लैक सिल्क कैप भी डाली हुई है, सारी ही एम्ब्रॉयडरी है। तो ये ड्रेस वो कभी नहीं डालते थे, बस इंस्पेक्शन डेज में या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज में डालते थे, अदरवाइज वो नहीं डालते थे। तो ये भी उन्हें अजीब लगा। यूजुअली क्या होता था, पिछले जो डेस्क हैं वे खाली रहते थे, लेकिन उस दिन क्या था, ओल्ड विलेज पीपल थे वो वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। उनमें क्या था, ओल्ड हाउसर था जो फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भी बहुत सारे थे। तो वो भी बैठे हुए थे, सभी सैड लग रहे थे। तो फिर इन्हीं बातों में सोच रहा था फ्रांस, और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, वंडर फील कर रहा था। मिस्टर हैमल क्या जेंटल टोन में और भारी आवाज़ में क्या बोलते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि अब से एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर मैं कभी तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर क्या है, नेक्स्ट डे से क्या आएगा, न्यू टीचर आएगा। तो ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। तो अब आप चैप्टर का नेम समझ गए होंगे, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है, उसका ये लास्ट लेसन है। ये वर्ड्स जैसे सुने फ्रांस ने तो उसे क्या, जैसे बिजली गिर गई उसके ऊपर। वो अब समझ गया था कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ आई होगी। वो ये भी समझ गया था कि अब उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। उसे तो लिखना भी नहीं आता अच्छी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में, और
वो कितना सॉरी फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपना लेसन अच्छी तरह नहीं किया था, उसने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था, अपना सारा टाइम वेस्ट किया बर्ड्स के एग्स को इकट्ठा करने में, स्लाइडिंग करने में। ये जो बुक्स सारी उसे यूजलेस लगती थी, बहुत ज़्यादा हैवी थी कैरी करने में, अब उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड नज़र आती हैं। जो टीचर उसे बहुत ही क्रूअल स्ट्रिक्ट लगता था, वो सोच रहा है कि उस टीचर से वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी ही बातें फ्रांस है वो सोच रहा था। अब उसे समझ आया कि मिस्टर हैमल है ये क्लोथ्स क्यों डाले हुए हैं और एल्डर्स ऐसे पीछे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ओनर पे करने आए हैं, क्योंकि 40 ईयर्स से जो मिस्टर हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनकी तरफ रिस्पेक्ट पे करने आए हैं और सॉरी फील करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की। इस बारे में जब फ्रांस सोच रहा था तो उनका नाम सुनता है, उसे पार्टिसिपल्स का रूल सुनाना था, लेकिन उसे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी एम्बेरस फील करता है और वो बोलना चाह रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ड में ही वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मिस्टर हैमल बोलते हैं कि अब तुम्हें मैं पकड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं डांटूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम ही खुद ही समझ लो कि तुमने क्या किया है। तुमने अपना सारा काम कि मैं कल करूँगा, टुमारो पर सब कुछ सौंप दिया और अब देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसे ही सभी करते हैं, सभी ऐसे करते हैं। अब बच्चों की क्या आदत होती है कि वो आज का काम कल पर सौंप देते हैं, फिर कल का परसों पर, ऐसे ही वो कभी कल परसों आता ही नहीं और उनका काम रह जाता है, एग्जाम ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस के साथ हुआ। मिस्टर हैमल कहते हैं कि खुद ही गिल्टी फील होना चाहिए कि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज, जो तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है, तुम ना ही बोल पाओगे ना ही लिख पाओगे, और अब तुम चांस था वो भी तुमने खो दिया है। तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे, वो तुम्हें पैसे कमाने के लिए फार्म्स में, मिल्स में भेज दिया करते थे, और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी से पौधों में पानी देने के लिए भेज देते थे, और जब भी वो फिशिंग करना चाहते थे तो उनको हॉलीडे प्रोवाइड कर देते थे, तो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कितनी क्लियरेस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, और ये बताते हैं कि ये एक की का काम करती है, चाबी का काम करती है। जब भी स्लेव बन जाते हैं, जब भी लोग स्लेव बन जाते हैं या उनको कैद कर लिया जाता है या दूसरी लैंग्वेज थोप दी जाती है, तो हमारी ये मदर टंग ही है जो हमें बचाती है, कैद से बाहर निकालती है, एक चाबी का काम करती है। तो इसलिए इसको हमें सदा हमेशा के लिए पकड़े रखना चाहिए। फिर वो ग्रामर ओपन करते हैं और लास्ट लेसन रीड कराते हैं। लिटिल फ्रांस वो हैरान था कि कितनी अच्छी तरीके से वो समझ पा रहा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। उसने शायद इतनी केयरफुली, इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं सुना, और शायद ही मिस्टर हैमल ने इतनी अच्छी तरह से कभी नहीं पढ़ाया, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर हैमल है सब कुछ जितना उन्हें पता है, जितनी उनके अंदर नॉलेज है, सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहते थे वो। इसके बाद फिर मिस्टर हैमल ने लेसन दिया राइटिंग में, उन्होंने न्यू कॉपियाँ दी बच्चों को जिन पर लिखा हुआ था, ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल फ्लैग्स है वो हर जगह फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं स्कूल रूम में। तो बच्चे अपना राइटिंग का वर्क करने लगे, तो बिल्कुल सब कुछ शांत था, बस आवाज़ आ रही थी कैसे पेन से जो कॉपी पर लिख रहे थे उसकी स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, अदरवाइज सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट था, कोई साउंड नहीं थी। तो बीटल्स भी अंदर आ रही थी, तो कोई उनकी तरफ भी अटेंशन नहीं दे रहा था। जैसे ही पिजन्स बोल रहे थे तो फ्रांस सोच रहा था कि क्या ये जर्मन वाले पिजन्स को जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे, किस हद तक इनका डोमिनेंस जाने वाला है, ऐसा सोच रहा था फ्रांस देखता है कि मिस्टर हैमल है वो मोशनलेस, बिल्कुल कोई किसी तरह कोई अटेंशन नहीं दे रहे, मोशनलेस बैठे हुए अपनी चेयर पर गेज कर रहे हैं, घूर रहे हैं, एक से एक चीज़ें अपनी क्लासरूम में देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे वो सब कुछ अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि 40 ईयर्स से वो उसी सेम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वही गार्डन है, वही सब कुछ है, बस क्या हो गया, ट्री बड़े हो गए हैं, बेंच घिस गए हैं, वरना सब कुछ सेम है। उनका हृदय बिल्कुल टूट गया है कि अब वो इन सब सारी चीज़ों को, जिनसे बहुत ज़्यादा उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उनको छोड़ने वाले हैं। उनकी सिस्टर है वो सारा सामान पैक कर रही है, क्योंकि उन्हें अब इन सारी चीज़ों को, इस स्कूल को, इस क्लासरूम को, इस गार्डन को, इन बच्चों को सबको अलविदा कहना है, और कल से नया टीचर आएगा पढ़ाने। फिर राइटिंग सेशन के बाद क्या होता है, हिस्ट्री का लेसन आता है। तो सब ओल्ड हाउसर भी अपने स्पेक्टिकल्स लगाता है, अपना प्राइमर अपने दोनों हाथों में होल्ड करता है, बाकी बच्चों के साथ वो भी लेटर्स को बोलता है। वो रो रहा था, आवाज़ है उसकी, साउंड है वो ट्रेम्बल कर रही थी, क्योंकि वो भी इमोशंस से भर गया था, बिल्कुल इमोशनल हो रहा था। इसी के साथ चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं, और सेम मोमेंट पर रशियंस के नगाड़े सुनाई देते हैं। वो अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि माय फ्रेंड्स आई ये बोलकर ऐसे ही वो क्या हो जाते हैं, उनकी साउंड रुक जाती है, वो बोल नहीं पाते, जैसे उनके शब्द हैं वो जम गए हैं, वो अनेबल थे, इतने ज़्यादा इमोशंस उन पर हैवी हो गए कि वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर क्या, वो खड़े हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और चौक से क्या लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस। वो बोल नहीं पा रहे थे, तो अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए वो लिखते हैं, फिर अपना हाथ हिलाते हैं और सभी बच्चे चले जाते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो
तो देखना कैसा इमोशनल चैप्टर था कि आप इससे कुछ लेसन भी ले सकते हो कि अगर ऐसा भी टाइम आए कि कोई हमारी लैंग्वेज हमसे छीन ले तो कैसा लगता है, कैसे हम फील करते हैं, कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और ये टीचर जो 40 साल से एक ही लैंग्वेज पढ़ा रहे थे बच्चों को, अचानक से उन्हें छोड़ जाना पड़े सब कुछ, तो कितना ज़्यादा इमोशंस उन पर हैवी हो जाएंगे, वो अनेबल थे कुछ भी कहने में। तो यही चैप्टर था। ओके, तो अगेन मैं यही कहूँगी, अगर आपने बिल्कुल भी एनसीईआरटी टच नहीं किया तो वो वीडियो देखना। अगर फिर वो देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो पूरा आपको कंसेप्ट टिप्स पर याद हो जाएगा पूरा चैप्टर, और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लॉन्ग वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो भी सभी चैप्टर्स की बनाने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।